पिछले साल हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था। हद से ज्यादा कर्ज का बोझ और उसे न चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका इस कगार पर पहुंचा था। हालांकि इसे इस रूप में भी देखा गया कि श्रीलंका एक गरीब मुल्क है और इसलिए उसे ज्यादा कर्ज की जरूरत पड़ी और फिर गरीबी के कारण ही वो कर्जों को चुका पाने में नाकाम रहा और आखिरकार उसे दिवालिया होना पड़ा। शायद आपने भी यही सोचा होगा कि गरीब होने के चलते ही श्रीलंका इतने भारी कर्ज में डूब गया, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। और सच क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका खुद बहुत बड़ा कर्जदार है। दरअसल अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार है और उसके इसी कर्ज के चलते हाल ही में उस पर दिवालियेपन का खतरा मंडरा रहा था। ये और बात है कि ये खतरा अब टल गया है। असल में बीते दिनों अमेरिका की बाइडेन सरकार को अपने खर्चों को चलाने के लिए और कर्ज की जरूरत पड़ी, मगर ऐसी आशंका थी कि अमेरिकी संसद शायद ही डेट सीलिंग से आगे जाने की अनुमति बाइडेन सरकार को देगी। ऐसा नहीं होने पर अमेरिकी सरकार पर डिफॉल्ट होने का खतरा था और ऐसा होता तो इसका नॉक ऑन इफेक्ट बहुत व्यापक होता। अब इस पूरी चर्चा के बाद यकीनन आप कुछ बातों को जानना चाहेंगे। इनमें पहली तो ये कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इतना बड़ा कर्जदार क्यों है, और दूसरी ये कि अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर आखिर कैसे पहुंचा, और साथ ही डेट सीलिंग और नॉक ऑन इफेक्ट को भी जानने की उत्सुकता आपके दिल में होगी। इसके अलावा अमेरिका के डिफॉल्टर होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आप जानना चाहेंगे। तो चलिए एक एक कर सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि फला वित्त वर्ष तक भारत सरकार राजकोषीय घाटे में कमी लाएगी। इसमें कुछ आंकड़े बताए जाते हैं कि इतनी कमी आ सकती है। दरअसल राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आमदनी के बीच का अंतर होता है। इसे बजट घाटा भी कहते हैं। मगर ये हाल सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि भारत के अलावा दूसरे देशों का भी यही हाल है। अमेरिका की सरकार को भी टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे कहीं अधिक उसके खर्चे होते हैं, और यही वजह है कि अमेरिका जैसा अमीर देश भी किसी न किसी का कर्जदार है। मौजूदा वक्त में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर की है और उस पर करीब 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इसी तरह कई विकसित और बड़े देश हैं जिन पर लाखों करोड़ों की देनदारी है। इसमें बात करें तो चीन पर 14, जापान पर 10.17, फ्रांस पर 3.14, इटली पर 2.87 और भारत पर 2.70 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये देश अपने बजट घाटे को संतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज लेते हैं। अब सवाल है कि अमेरिका डिफॉल्टर होने की कगार पर पहुंचा कैसे? तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, अमेरिका करीब 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले चुका है, लेकिन कर्ज की ये रकम सरकार अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। इसके लिए उसे संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकी सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए किस सीमा तक उधार ले सकती है, ये रकम अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद तय करती है, और इस रकम को ही डेट सीलिंग कहते हैं। अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस कर्ज की सीमा को घटाती और बढ़ाती रहती है, लेकिन इस बार जब बाइडेन ने कर्ज की सीमा बढ़ाने की बात कही, तब अमेरिकी कांग्रेस के विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, कर्ज की सीमा को बढ़ाने के बदले विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने कई शर्तें भी रख दी। रिपब्लिक सांसदों की शर्त थी कि सरकार बहुत दिनों तक इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती की मांग की। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है, और ऐसे में चुनाव के मुहाने पर पहुंचकर बाइडेन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करके अलोकप्रिय नहीं होना चाहते। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले कल्याणकारी खर्चों में कटौती करना बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त है, जबकि ऊपरी सदन सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है। तो ऐसे में लगने लगा कि अगर अमेरिकी संसद से बाइडेन का प्रस्ताव खारिज हो गया तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक समझौते के तहत अमेरिकी संसद से डेट सीलिंग को बढ़ाने वाला बिल पास हो गया। अब सवाल है कि अगर अमेरिका डिफॉल्टर हो जाता तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता।
ये बात सच है कि अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार देश है, लेकिन इसकी इकोनॉमी के लड़खड़ाने के परिणाम दुनिया के देशों को भी भुगतने पड़ते हैं। दरअसल जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में मामूली बदलाव भी करता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं उससे प्रभावित होती हैं। इसकी बड़ी वजह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हिलती डुलती है तो कई देशों पर इसकी मार पड़ती है। अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी आने से अमेरिका में मांग घटेगी और मांग घटने से दूसरे देशों का निर्यात प्रभावित होगा और दुनिया पर पड़ने वाले इसी असर को नॉक ऑन इफेक्ट कहा जाता है। अगर अमेरिका डिफॉल्टर हो जाता तो उसकी मुद्रा डॉलर पर इसकी बड़ी मार पड़ती और अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में उथल पुथल मच जाती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होने के चलते दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार डॉलर में होता है। अगर अमेरिका दिवालिया हो जाता तो भारत पर भी इसकी मार पड़ती। इसकी वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है। अमेरिका में मांग घटने से भारत का निर्यात प्रभावित होगा और अमेरिका में मांग घटने की वजह से भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले से ही सुस्ती के दौर से गुजर रही है। हालांकि डॉलर के गिरने से भारत जैसे देशों को इसका फायदा जरूर होता, लेकिन इसके दूसरे कई गंभीर परिणाम भी होते। बहरहाल अमेरिका पर से डिफॉल्टर होने का खतरा फिलहाल टल गया है और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। मगर बाइडेन सरकार इस स्थिति को कायम रख पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने से दुनिया के देश प्रभावित क्यों होते हैं? तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए।